नमस्कार दोस्तों, आज की भी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो देखते हैं आज मैथ के कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और उनको एग्जाम में बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे सोल्व किया जा सकता है, जो आने वाली शिफ्टों में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं मैथ के उन टॉपिकों के बारे में बता देना चाहता हूं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपको 4 सवाल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। परसेंटेज से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं और स्टैटिक्स है उससे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। टिग्नो से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल ज्यादा लेवल नहीं है इनका सवाल। टाइम एंड वर्क से इजी सवाल पूछे जा रहे हैं 2। रेशो से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें एक तो नॉर्मल है, एक थोड़ा लेवल का है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से 1 सवाल पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन से 1 सवाल पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड। अलजेब्रा से 1 फॉर्मूला के ऊपर आधारित है। जो एवरेज है उससे भी 1 पूछा जा रहा है और जो पार्टनरशिप है वहां से भी 1 सवाल आ रहा है। तो ये रहा टॉपिकों का वेटेज। तो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो पिछले शिफ्टों के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि यदि 7 अंकों की संख्या दे रखी है आपको, वो 11 से विभाज्य है, तो पी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो 11 से विभाज्य कैसे हो सकती है, कैसे जांचें अपन? तो क्या करना पड़ेगा 11 से विभाज्य जांचने के लिए? हम करेंगे पहले अल्टरनेट नंबर्स का सम लेंगे। तो 7 प्लस पी, 7 प्लस पी प्लस 9 कितने हो गए? 16 प्लस पी प्लस 5 कितने हो गए? 21 प्लस पी हो गए हैं। ठीक है। फिर दूसरे अल्टरनेट नंबर लेते हैं। 8 प्लस 3 कितने हो गए? 11। 11 और 4 कितने हो गए? 15। 15। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तभी वो 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो क्या इनका जो डिफरेंस है 0 आएगा? वो आप बोलोगे नहीं आएगा। तो कितना आएगा? 11। तो 11 कैसे आएगा? 15 माइनस 21 कर, 21 माइनस 15 करेंगे तो कितना गया अपने पास? कितना बचा? 6 बचा। कितना बच गया अपने पास? 21 माइनस 15 करेंगे तो 6 बच गया। तो पी को क्या माने कि डिफरेंस 11 आ जाए? तो आप पी को कितना मान सकते हो? पी को मान सकते हो 5। तो 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पे ये भी पूछ सकता है आपसे, पी स्क्वायर प्लस 1 या पी स्क्वायर माइनस 1 भी पूछ सकता है। तो कितना हो जाता? 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26 हो गया। p प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पूछ सकता है। p प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पूछ सकता है। यहां तो 11 का विभाज्य पूछा है भाई, 11 से भाज्य है या नहीं। आने वाली शिफ्टों के अंदर आपसे 7 वाला भी पूछ सकता है। तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से कोई संख्या भाज्य है या नहीं कैसे जांचें? तो उसके लिए क्या करना है? जैसे a b c d e f 6 अंकों की संख्या है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? 3 का जोड़ा लेते हैं चेक करने के लिए भाई 7 से भाज्य है या नहीं, और इनका डिफरेंस लेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो 7 से भाज्य होगा, तो वो संख्या 7 से भाज्य होगी। तो 11 की जगह 7 आ सकता है। कितने आ सकते हैं? 3 आ सकता है। तो 3 के लिए क्या होगा? जो जितने भी डिजिट दे रखे हैं जैसे ए बी सी, इन अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। या फिर 9 से भाज्य पूछ सकता है, या फिर 3 9, या मान लो जैसे 72 से, 56 से ये भाज्य है या नहीं। इस टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा? 18 और 1296। तो एक संख्या 162 दे रखी, तो दूसरी संख्या क्या है ये आपको बताना है। इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के मल्टीपल के। तो एचसीएफ कितना है? 18। एलसीएम कितना है? 1296। तो पहली संख्या कितनी है? 162। दूसरी संख्या भी निकालनी है। तो क्या हो गया? 18 से काटो, कितनी बार कटा? 9 बार। 9 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 144 बार। तो सेकंड संख्या कौन सी आ गई? 144 आ गई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि दो संख्याओं का आपको क्या दे देगा? रेशो दे देगा 5:8, और एचसीएफ दे देगा आपको कितना दे देगा? एचसीएफ मान लो 7 दे दिया,
पूछ लेगा कि इसका एलसीएम कितना है। तो कितना होगा एलसीएम? 5 इंटू 8 इंटू 7, तीनों संख्याओं को मल्टीपल कर दो। कितना हो गया? 280 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 8 पंजे 40 इंटू 7 कितने हो गए? 280। या फिर आपको दो संख्याओं का रेशो दे देगा, एचसीएफ दे देगा और वो संख्या पूछेगा, तो आपको क्या करना है? रेशो से एचसीएफ का मल्टीपल कर देना है, दोनों संख्या आ जाएगी। तो 7 पंजे 35 पहली संख्या और 8 सातों 56 दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये टाइप भी आने वाली शिफ्टों के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला टाइप है आपके पास डिस्काउंट वाला। तो डिस्काउंट के अंदर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, दोनों से। तो 19% और कितना है? 25%। तो दो क्रमागत छूट दे रखी है आपको। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से दुकानदार के लिए कौन सी बेस्ट स्कीम है। तो क्या करना है इसको? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाले कॉन्सेप्ट से करना है। तो 19 और 25 क्या हो जाएंगे? डिस्काउंट है तो क्या होंगे? माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 19 और माइनस का 25, और माइनस मल्टीपल होंगे क्या हो जाएंगे? प्लस के। तो कितने हो गए? 19 इंटू 25 बटे 100। तो काटो 25 से, कितनी बार कटा? 4 बार। 4 का भाग दो 19 में तो कितनी बार जाएगा? 3.75। कितनी बार गया? 3.75। तो माइनस कितने हो गए अपने पास? माइनस के हो गए अपने पास 19 और 25 44 हो गए हैं। तो 44 में से क्या करेंगे? कितने हो गए? 44 हो गए। ठीक है, 44 हो गए। तो 44 में से क्या माइनस करेंगे? 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो 5 माइनस कर देंगे 44 में से, कितना आ गया अपने पास? 39.25 आ गया। कितने की डिस्काउंट दी जा रही है यहाँ पर? पहले ऑप्शन में दी जा रही है 39.25 की। दूसरे में 7 खरीदे 6 मुफ्त पाए। तो मुफ्त का क्या करेंगे? पहले ऊपर लिखेंगे, जो फ्री है उसको ऊपर लिखेंगे 6, नीचे लिखेंगे टोटल। कितना हुआ? टोटल 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो 100 से मल्टीपल कर दो, कितना हुआ? 13 चौकू 52, 80, 13 छकी 78 पॉइंट कुछ भी आ जाएगा, आगे कुछ भी आ सकता है, 46 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, पूरा नहीं निकालना। सी में आपको एकल छूट दे रखी है 50%। डी की निकालनी है वापिस ए प्लस बी से। तो माइनस का 3 माइनस के 39 प्लस 3 इंटू 39 बटे 100। 100 का भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, मल्टीपल करो। 9 3 27 का 7, 3 3 9 2 11, 1.17। तो कितने हो गए टोटल? 39 और 3 42 में से 1.17 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 41.83। तो इसमें क्या है? 41.83, इसमें आ रहा 50 का, इसमें आ रहा 46 का, इसमें आ रहा 39.25 का। तो दुकानदार के लिए कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी? जिस स्कीम के अंदर सबसे कम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कौन सी स्कीम में सबसे कम डिस्काउंट दिया जा रहा है? ए के अंदर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पे अगर ग्राहक के लिए पूछ लिया जाता तो कौन सा ऑप्शन सही होता? जिसमें सबसे ज्यादा छूट दी जा रही, तो वहां पे कौन सा होता? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता। क्लियर है दोस्तों? चलो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये आपको दे रखी है, और लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 4x, और माइनस के 4 में से 3 गया, माइनस के 1 और प्लस के 0। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आने वाली शिफ्टों के अंदर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? जैसे घनाभ से पूछे जा सकते हैं, घनाभ का वॉल्यूम पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपसे क्या पूछा जा सकता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी ऐसे पूछा जा सकता है। टी ऐसे कितना होता है? टी ऐसे होता है, इसका होएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आपसे पूछा जा सकता है एल ऐसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एल ऐसे क्या होगा? एल ऐसे होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? एल ऐसे होता है। या फिर आपसे पूछा जा, घन आपका दे रखा है, आपसे घन का भी पूछा जा सकता है। घन का वॉल्यूम कितना होगा? घन का वॉल्यूम होगा भुजा क्यूब। टी ऐसे क्या होगा? टी ऐसे होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर।
और जो एल एस ए है वो कितना होगा, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, आपसे बेलन का भी पूछा जा सकता है, तो बेलन का क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, बेलन का वॉल्यूम होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, और टी एस ए क्या होगा, 2 पाई आर आर प्लस एच, और क्या होगा सी एस ए क्या होगा, 2 पाई आर एच। वैसे ही क्या होगा, किसका पूछा जा सकता है, शंकु का होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी ऐसे होगा 2 पाई आर एल। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चनों में। चलो अगला क्वेश्चन है सीआई का, एक अच्छा सवाल है। एक पिता 52,500 को अपने 13 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित करता है कि 22 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक को समान राशि प्राप्त हो। इस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, यह आपको निकालना है। तो छोटे पुत्र को 22 वर्ष होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, आप बोलोगे 9, और बड़े को कितने लग जाएंगे, 14 है तो 8 लग जाएंगे। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो ब्याज कितना होगा, 11/10 हो जाएगा, 10 से 1 ज्यादा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं। छोटा बेटा स्मॉल इनटू क्या करना है, 11/10 कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, इक्वल कितना है, बड़ा बेटा इनटू 11/10 कितना पावर है, 8 साल के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं दोनों को सिंप्लीफाई करो, 8 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास 11। तो छोटा बड़ा बेटा बटा छोटा क्या हो गया अपने पास, 11/10 का रेशो आ गया है। तो बड़े बेटों को तो मिलेगा 11 यूनिट और छोटे बेटों को मिलेगा 10 यूनिट मिलेगा। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई, 21 यूनिट। तो 21 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, 52,500। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 का भाग दो, 21 दूना 42 बचे 10, 105, 21 5 105, 25,000 हो गए हैं। तो छोटे बेटे की 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 2500 हो गई है, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई, 25,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। और क्या पूछा जा सकता है, रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है 10% का चक्रवृद्धि ब्याज और 20% का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21% होता है, और 20% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 2 वर्ष का 44% होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों के अंदर, आने वाली शिफ्टों के अंदर पूछा जा सकता है, जैसे कोई धनराशि है, जैसे 500 कोई धनराशि है, वो पहले वर्ष उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगता है, 10% लगता है। तो कितना हो जाएगा 10% का मतलब 11/10 इंटू दूसरे वर्ष 20% लगता है। तो 20% का मतलब क्या है, 1/5 क्या हो जाएगा, 1/6/5। तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तीसरे वर्ष में कितना लग रहा है, 25% क्या होता है, 1/4। 25% में क्या हो रहा है, 5/4 हो रहा है। तो तीसरे वर्ष के अंदर जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्र धन है, टोटल मिश्र धन भी पूछा जा सकता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जा सकता है। तो कर लोगे आप, इस टाइप से आपको उसको करना है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो यहां आपको दे रखा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। क्या करना है आपको, व्यय क्या होता है, खर्चा क्या होता है, जो खर्चा है वो किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे कीमत इनटू जो खपत है उसके ऊपर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे, और यहाँ पे कीमत कितनी बढ़ रही है, 25%, इसका मतलब 1/4। तो कोई चीज पहले कीमत थी, कीमत कितनी थी पहले, 4 थी, लेकिन 1 बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा है कि खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि जो कुल व्यय है वो अपरिवर्तित रहे। अगर खर्चा क्या है, सेम है, तो आपको क्या करना है,
जो रेशो कीमत का रहेगा उसका उल्टा रेशो क्या रहेगा, खपत का रहेगा। तो खपत का रेशो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो 5 से 4 हो रही है खपत, कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पर हो रही है, 5 पर। तो 1/5 क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 1/5 का मतलब क्या है, 20%। तो 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि ए और 112 का मध्यानुपाती क्या है, 28 है। तो ए का मान क्या है, तो एक्स एक्स ए और जो एक्स है ए व बी का मध्यानुपाती है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी का अंडर रूट। तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 28 दे रखी है, इक्वल ए इंटू 112 का अंडर रूट। तो अंडर रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटू 112, 28 से काटो इसे, कितनी बार कटा, 4 बार। 4 से काटो 28, कितनी बार कटा, 7 बार। तो a कितना आ गया, 7 आ गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ ले तो आपको क्या करना है, क्या करना है, ये वाला करना है, x इक्वल रूट ए इंटू बी। अगर आपको तीसरा अनुपाती पूछ ले, तीसरा अनुपाती पूछ ले तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई संख्या है, अगर x, एक मिनट, अगर x तीसरा अनुपाती है, कौन सा है, तीसरा, x तीसरा अनुपाती है और संख्या अपने पास कौन सी है, a और b का तीसरा अनुपाती है। तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल होगा b का स्क्वायर बटे a होगा। अगर जो x है वो चौथा अनुपाती है a b और c का, तो x कैसे निकालेंगे, x इक्वल होगा b इंटू सी बटे a। क्लियर है। इस वाली शिफ्टों के अंदर ये वाला सवाल पूछा गया है, तो आने वाली शिफ्टों के अंदर यहां से सवाल पूछा जा सकता है या फिर यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़कर जानी है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5600 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा कितना है, 2100 है। तो पुष्पराज का निवेश क्या है। तो इस क्वेश्चनों में आपको क्या रखना है, एक चीज याद रखनी है कि जब भी दो पार्टनर समान समय के लिए कोई व्यवसाय करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट मिलेगा उनको वर्ष के अंत में, उनका जो रेशो होगा उस रेशो में ही बटेगा जो इन्वेस्ट किया गया है, जिस रेशो के अंदर राशि इन्वेस्ट की गई है, या फिर जिस रेशो के अंदर प्रॉफिट बटा है उसी रेशो के अंदर राशि इन्वेस्ट की गई है। ये आपको याद रखना है। तो क्या करना है, जो पुष्पराज है और क्या है, हिमानी है, तो पुष्पराज का कितना है हिस्सा प्रॉफिट में, 2100। टोटल कितना है, 5600। तो हिमानी का कितना रहा, 2100 माइनस कर दो। तो 2100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3500। इनका रेशो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। यही रेशो प्रॉफिट का है और यही रेशो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पुष्पराज के निवेश कितना था, यह आपको बताना है। तो निवेश कितना हुआ है, 3 और 5 का, कितने का होगा, 8 का। और 8 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, 17,800 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 दूनी 16 बचे 18, 8 दूनी 16 बचे 20, फिर 8 दूनी 16, 40 हो गया, 40। तो 2225 1 की क्या हो गई, वैल्यू हो गई है। तो पुष्पराज 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीपल कर दो 2225 से, कितना हो गया, 5 3 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6675 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस शिफ्ट के अंदर और जो पिछली शिफ्टें थी 2 दिन की, उन शिफ्टों के अंदर इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे थे। तो आपको जो आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो आपको ये जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, जो त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड से भी सवाल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो त्रिज्याखंड के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो त्रिज्याखंड है वो सर्कल का कितना पार्ट है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको बताना है ये है θ/360। क्या बताओगे, θ/360। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया होता है πr² इंटू
थीटा बटे 360 होता है। जो बना हुआ इस सेक्टर है इसका एरिया पूछ ले तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। लेंथ पूछ ले तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 होगी। ठीक है। और अगर पेरीमीटर पूछ ले तो जो लेंथ है आर की लेंथ प्लस 2 आर होगा। ठीक है। तो ये तीनों चारों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए त्रिज्या खंड के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो सवाल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, फॉर्मूला पर आधारित आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो फॉर्मूले कौन से याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नो ट्रिग्नो के अंदर ट्रिग्नो के अंदर आपको क्या है, फॉर्मूले याद करने हैं। आपको एक तो टेबल याद पढ़ के जानी है, टेबल पढ़ के जानी है। आपको इनका रेशो पढ़ के जाना है। टेबल पढ़ लिया, रेशो पढ़ लिया, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन कैसे, जैसे साइन, जैसे टेन है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बटे कोस के। ठीक है। जैसे कोट इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन इक्वल क्या होता है, एक बटे कोसेक होता है। जैसे कोस इक्वल क्या होगा, एक बटे सेक होगा। तो ये चीज भी आपको पढ़ के जाना है। और ये चीज पढ़ के जानी है, अगर a प्लस बी इक्वल क्या हो, 90 हो, a प्लस बी 90 हो तो क्या करना है, साइन a इक्वल होगा कोस b, या कोस a इक्वल होगा साइन b। ठीक है। ऐसे होगा क्या होगा, टेन a इक्वल होगा क्या होगा, कोट b, और कोट a इक्वल होगा टेन b। ठीक है। सेक a इक्वल होगा क्या होगा, सेक a इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक b। तो ये आपको पढ़कर जाना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है। आने वाली शिफ्टों के लिए ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर क्या है, फॉर्मूले पढ़ के जाना है आपको। जो भी फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जैसे एक्सटेंड करके कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab कैसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल 0 है, ये वाला पढ़कर जाना है। और जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या करना है, ज्योमेट्री के अंदर एक तो एक त्रिभुज दे रखा है, इसके जो भी बाह्य है इसका समद्विभाजक, इनका समद्विभाजक, इनका जैसे ए बी और सी, ये क्या हो गया, टी हो गया। ये जो टी है बी टी सी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ये वाला कौन, थीटा। तो ये होगा 90 माइनस कोण ए बटे 2 होगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाए, ये अंदर से समद्विभाजक, इसको मान ले डी, मान ले बी डी सी, बी डी सी कितना होता है, तो ये होता है 90 प्लस कोण ए बटे 2 होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा रहा है। और कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, और कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, जैसे आपके पास एक कोई चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, तो इनका यानी कि ये कोण बन गया आंतरिक समद्विभाजकों से, ये है पी क्यू टी, पी क्यू टी मान लो, पी टी क्यू। तो ये कितने कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे कोण एस प्लस कोण आर बटे 2। तो ये भी पूछा जा रहा है। जैसे आपको कोई एक आयत दे दे ए बी सी डी, और यहां पर कोई बिंदु हो इसके बीच में, ये बिंदु जैसे मान लो पी है, तो इनके अंदर कौन सा रिलेशन होता है, पी का स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल होता है पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो यहां से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, पढ़कर जाना है। टाइम एंड वर्क से तो आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे ए 10 दिन के अंदर काम करता है, बी 25 दिन के अंदर काम करता है, तो जो ए है वो काम करने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, ए काम करने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बी है जो टोटल काम है, टोटल काम, टोटल वर्क कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होगा। तो कैसे करोगे ऐसे सवालों को, ए और बी का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 50, एलसीएम ले लेंगे 50 हो गए, टोटल वर्क 50 हो गए अपने पास।
ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 5 और बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर मैं ये करूं कि ए को भी मैं लास्ट तक काम करा दूं तो ए कितना एक्स्ट्रा काम कर देगा 2 दिन में, एक दिन में 5 करता है तो 2 दिन में कितना कर देगा 10 एक्स्ट्रा काम कर देगा। अब टोटल काम कितना हो गया 50 प्लस 10 60 हो गया है। तो कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितने दिन में होगा, दोनों को ऐड कर दो, 5 और 2 कितने हुए 7, तो 7 का भाग दो, 7 8 56 4/7, 8 सही 4/7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा। तो टाइम एंड वर्क से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और कौन सा पूछा जा रहा है, जैसे स्पीड हुआ, स्पीड से आपसे एवरेज स्पीड का सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर आपके पास स्पीड 2 हो, यानी कहीं 2 स्थान है जहां जा रहा है, तो जाते टाइम हो s1 स्पीड और आते टाइम हो s2 स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे 2 गुणा s1 इंटू s2 बटे s1 प्लस s2, तो एवरेज स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, स्टैटिक से भी पूछा जा रहा है, तो स्टैटिक से एक सवाल यानी एक फॉर्मूला याद करके जाना आपको। क्या याद करके जाना है, बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका, बहुलक इक्वल होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहां से भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, तो जो भी मैंने इस क्लास के अंदर करवाया है वो पढ़कर जाना, क्योंकि ये आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एनालिसिस के